बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और चाइना की LAC पर बढ़ती हुई कशीदगी और जंगी सूरत हाल के हवाले से। ये कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब इंडिया एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था और चाइना ने मशरकी लद्दाख का जो इलाका है इसमें अपनी फौजियाँ उतारी और इंडिया के काफ़ी इलाकों पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसकी वजह से ये कशीदगी बढ़ती गई। और अब इस कशीदगी को कम करने के लिए टोटल जो है वो 6 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले जो लोकल लेवल के ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर फौजी होते हैं वो इस कशीदगी को रिजोल्व करने के लिए किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद जो सीनियर अफिसर होते हैं वो इसको हल करने की कोशिश करते हैं और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन अगर उनसे भी मसला टैकल ना हो तो फिर उससे आगे मेजर, कर्नल और लास्ट स्टेप में जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल, दोनों अफवाज के जो है वो बैठते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं और फिर वो देखते हैं कि LAC पर जो है वो मसला मसाइल क्या है और उसको हल करते हैं। दोस्तों, आज जून 6 और 2020 है। आज इंडिया और चाइना के दरमियान एक मीटिंग जो है वो अरेंज की गई। इस मीटिंग में दोनों तरफ के लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग का बेसिकली एजेंडा ये था कि ये जो बॉर्डर के ऊपर दोनों तरफ से कशीदगी बढ़ रही है इसको रिजोल्व किया जाए। अजीज दोस्तों, ये मीटिंग 5.5 घंटे जो है वो जारी रही और इस मीटिंग का जो एजेंडा है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं और हमने इसके ऊपर कुछ डेटा भी इकट्ठा किया है, आपसे जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन आज हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया जो है वो G7 का हिस्सा क्यों बनने के लिए बेकरार है और दूसरी तरफ अमेरिका इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, जबकि चाइना इंडिया को G7 का हिस्सा बनने पर उसके ऊपर तशवीश लाहिक है। चाइना ने अपना जो माउस पीस मीडिया है जिसको ग्लोबल टाइम कहते हैं उसमें एक बयान भी दिया और इंडिया को धमकी दे दी कि अगर आप G7 का हिस्सा बनने के लिए इतना बरकरार हो तो आपके साथ जो है वो खेल रहे हो। ये चाइना की न्यूज़ से जो है वो एक बात सामने है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। G7 में कौन कौन से ममालिक हैं और इनका बेसिक क्या काम है, रशिया को G7 का हिस्सा क्यों नहीं बनने दिया इन 6-7 ममालिक ने, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ द बैकडोर टू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम आज की मीटिंग के हवाले से बात करते हैं जो इंडिया और चाइना के दरमियान एक बैठक हुई जो 11:30 बजे स्टार्ट हुई और फिर 4:30 बजे जो है ना इसको ख़त्म किया गया। इसके ऊपर भी आज पहले हम इसी के ऊपर बात करते हैं। अजीज़ दोस्तों, इंडिया ने मुतनाज़ा जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 इसको ख़त्म किया तो इसके बाद इन इलाकों पर अपना जो है वो कंट्रोल ले लिया, जिसकी वजह से चाइना को ये तशवीश लायक हुई कि ये मुतनाज़ा इलाकों को कंट्रोल कर रहा है तो आगे चलकर ये लद्दाख के साथ जो हमारे मुतनाज़ा इलाके हैं और तिब्बत के कुछ इलाके मुतनाज़ा हैं तो हो सकता है ये इनके ऊपर भी कंट्रोल हासिल कर ले। और इसकी खबर जो है वो पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने इनको दी। तो चाइना ने क्या काम किया कि मशरकी लद्दाख के अंदर जो है ना वो अपनी फौजें यहाँ पर डाल दी और इनके बहुत से जो इलाके हैं उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया, कब्जा कर लिया। और फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटी सामने आई कि चाइना यहाँ पर अपनी फौजों को बढ़ाता चला गया और फिर एयर हेलीकॉप्टर से भी जो है ना इसकी निगरानी करता रहा और यहाँ पे फिर जंगी एक्सरसाइज भी जो है वो शुरू हुई, जो बेसिकली भारत को ये मैसेज था कि अब आपके साथ जो है वो जंग होगी। तो इस मीटिंग में ये बात तय आई कि आपने आर्टिकल 370 को क्यों ख़त्म किया, इसके ऊपर जो है वो इंडिया के पास कोई जो है ना वो जवाब नहीं था। फिर दूसरी बात चाइना ने ये की, ये जो ब्रिगेडियर लेवल लेफ्टिनेंट लेवल की मीटिंग थी इसमें दूसरा एजेंडा ये था कि ये जो हमारा CPEC का मनसूबा है जिसका बेसिक मकसद ये है कि 1 बेल्ट 1 रोड, जिसका मकसद है कि चाइना पूरी दुनिया की जो मंडियां हैं उसको कंट्रोल करेगा और पूरे दुनिया के मालिक को अपनी ट्रेड में शामिल करके जो है एक रेवेन्यू जनरेट करेगा, जिससे चाइना मुस्तकबिल में सुपर पावर बनेगा। लेकिन इस मीटिंग में ये बताया गया कि आप इस बॉर्डर के ऊपर जो है वो 2 काम कर रहे हो। एक तो आप अमेरिका के साथ मिलकर कोल्ड वार का हिस्सा बन रहे हो। पहले भी ग्लोबल टाइम से ये खबर सामने आई थी और चाइना ने कहा था कि हम आपको तबाह कर देंगे। इस मीटिंग में भी इस बात को हाईलाइट किया गया। और दूसरी बात ये की कि आप CPEC को सबोताज करने के हवाले से जो है आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है बलोचिस्तान में राह बैठी हुई है, क्योंकि ये जो CPEC है इसका रूट्स बलोचिस्तान भी है, ठीक है, इसके ऊपर भी बात हुई। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के पास इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन चाइना ने एविडेंस के साथ बात की क्योंकि ISI ने बहुत सारे एविडेंस इनको फ्राहम किए थे। दूसरी तरफ जो इंडिया उसने एक चीज़ सामने रखी कि आप हमारे इन इलाकों पे जो मशरकी लद्दाख के जो इलाके हैं आप यहाँ से अपनी फौजें ले जाएं और ये हमारे इलाके हैं। और इसके अलावा इंडिया के पास दूसरा बयान ही नहीं था। नाज़रीन, मैं इस चीज़ को भी हाईलाइट करूंगा कि इंडिया मीडिया जो चीख कर जो है ना अपनी फौजी ताकत दिखा रहा था, लेकिन आज की मीटिंग में बिल्कुल जो है खामोश रहा और
मोदी की वो बातें जो मोदी करता था कि हम जो है आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। तो इस मीटिंग के जरिए चाइना ने ये मैसेज दिया कि आपकी इतनी कोई हैसियत नहीं है कि आप हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करें। दोस्तों आज की जो मीटिंग थी वो बिल्कुल गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन थी। इसके ऊपर जो है वो बॉर्डर के ऊपर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कशीदगी कम करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इसका कोई जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया और बात वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो ये इंडिया न्यूज़ चैनल भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। और दूसरी तरफ सवाल ये था कि ये G7 वाला क्या मसला है। मसला ये है कि G7 वो ममालिक हैं जो 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हुआ और पूरी दुनिया में जो है मईशत बिल्कुल बैठ गई, तो इन 7 ममालिक ने जो है ना एक इकट्ठ किया ताकि हम दुनिया की तमाम मईशत को जो है वो कंट्रोल करेंगे। और इस वजह से अब अमेरिका ये चाहता है कि चाइना जो सुपर पावर बन रहा है इसको ख़त्म करके जो है वो इस एशिया के खित्ते में जो अथॉरिटी दी जाए वो इंडिया को दी जाए। इस वजह से चाइना के अगेंस्ट जो है वो इंडिया बिल्कुल अमेरिका के कहने के ऊपर यहाँ पर किरदार अदा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने इंडिया को वार्न भी किया था और ये भी इस बात को हाईलाइट किया है कि अगर आपको G7 में जो है वो शामिल होने का इतना शौक है तो आप आग के साथ खेल रहे हो, क्योंकि इस G7 में वो ममालिक हैं जो चाइना के बिल्कुल एंटी हैं। कुछ जो है वो चाइना सी में है तो कुछ जो है वो यूरोप के ममालिक हैं जो बिल्कुल चाइना के एंटी और अमेरिका के एजेंडे के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इन G7 ने रशिया को जो G8 बनने जा रहा था, इसका एक मेंबर बनने जा रहा था, उसकी मुखालफत की और उसको इसमें शामिल नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि 2014 में इन तमाम 7 ममालिक ने रशिया की मुखालफत की। उसकी वजह सामने ये आई कि यूक्रेन के साथ रशिया की जो बाउंड्री है वहाँ पर एक इलाका है जिसको क्राइमिया अनेक्शन कहते हैं। इसमें कुछ 2-3 मेजर इलाके हैं जिसमें रशिया ने अपनी फौजें डाली थी और इन इलाकों पर अपना कंट्रोल हासिल किया था। एक इसमें जो है वो सिमफेरोपोल है और दूसरा सेवास्टोपोल है। ये 2 मेजर इलाके थे, लेकिन इस वजह से जो है ना वो रशिया को शामिल भी नहीं किया गया। और फिर दूसरी वजह ये है कि रशिया जो है उस चाइना के साथ जो है उसका लिंक ज़्यादा है और वो चाइना के हम फिक्र जो है वो पार्टी है, क्योंकि दोनों में जो है वो निज़ाम कम्युनिज्म है और इन ममालिक में जो निज़ाम है वो कैपिटलिज्म है, जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो एंटी हैं। तो ये दोस्तों ये आज की जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ थी। अब इंडिया को एक मैसेज ग्लोबल टाइम से ये भी सामने आया कि अब अगर आपने पहले ये मैसेज कन्वे किया था चाइना ने कि अगर आप कोल्ड वार का हिस्सा बनेंगे तो हम आपको तबाह कर देंगे। अब मजीद चाइना ने ये बात की है कि आप अगर G7 का हिस्सा बनने जा रहे हो जिसका मकसद ये है कि आप अमेरिका के साथ मिलकर यहाँ पे अथॉरिटी लोगे और चाइना की मैशत को तबाह करोगे तो आप आग से खेल रहे हो। ये खुला जो है वो चाइना ने धमकी दी है, जिसकी वजह से इंडिया के पांव जले हैं और वो बैकफुट के ऊपर आना शुरू हो गया। इस वजह से ये आज की मीटिंग भी जो है ना बर्खास्त हुई है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने घरों में रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो भी बनाने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।